अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, खुशामदीद कहा जाता है आप लोगों को देसी मीडिया जर्मनी में। और मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा मैमूना हाशमी, और आज एक नए कंटेंट और एक नए गेस्ट के साथ हम आपकी खिदमत में। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो बिज़नेस करे, और वो भी अपना बिज़नेस। चाहे वो पाकिस्तान में रहते हों, चाहे वो जर्मनी में रहते हों, हर इंसान एक इस सोच के साथ ज़रूर रहता है कि कभी न कभी ज़िंदगी में बिज़नेस ज़रूर करूँगा। कौन-सा बिज़नेस करूँगा, कितना अमाउंट लगेगा, क्या होगा, क्या चल पाएगा ये बिज़नेस, नहीं चल पाएगा? ये एक वो सवालात होते हैं जब कोई बिज़नेस अपना स्टार्ट करे तो उसके बारे में सोचता है। बिज़नेस के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना काम करना पड़ता है, दिन-रात एक करना पड़ता है, ये वही जानता है जो बिज़नेस करता है। क्योंकि जो कहते हैं ना कि हम सिर्फ़ वो देख रहे होते हैं जो हमें नज़र आ रहा होता है कि जी बिज़नेस जो है वो तो बस बिज़नेसमैन तो बहुत आराम से होता है, और इतने माशाल्लाह उसके पास पैसे आ रहे होते हैं और इतना जो है वो रिलैक्स होता है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसके पीछे 4-4 5-5 साल की मेहनत होती है, जो कि उस बिज़नेस को दी जाती है, जिसकी वज़ह से उसमें 4 चाँद लगते हैं। तो आज जो हमारी गेस्ट हैं, वो भी एक ऐसी गेस्ट हैं जिन्होंने जर्मनी में 5 साल से अपनी एक केक शॉप ओपन की हुई है, और काफ़ी कोर्सेज़ किए उन्होंने, जर्मन मीडिया ने भी उनको बहुत सराहा, और साथ-साथ उन्होंने पाकिस्तानियों के लिए भी इसमें कोर्सेज़ की भी पॉसिबिलिटीज़ दी। तो उनसे जानते हैं कि इस बिज़नेस में उन्होंने किस तरह ये बिज़नेस स्टार्ट किया, कितने इसमें लागत आई जब उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया, और क्या वो अभी भी कोर्सेज़ देती हैं? क्या बहुत आसान है ये बिज़नेस? ये सब जानते हैं मीरा से। अपने प्रोग्राम में इनवाइट करती हूँ मीरा को। मीरा, कैसी हैं आप? ठीक-ठाक हैं? सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहूँगी कि आपने अपना कीमती वक़्त हमारे इस शो के लिए निकाला। बहुत-बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और शुक्रिया आपका कि आपने मुझे कॉन्टैक्ट किया और मुझे मौका दिया कि मैं आपसे कनेक्ट हो सकूँ। जर्मनी में जब हम आते हैं तो सबसे बड़ा सवाल ख़वातीन के लिए, मतलब मर्द हज़रात तो अपने जॉब्स वग़ैरह में बिज़ी हो जाते हैं, मगर ख़वातीन के लिए सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि अपनी एक तो हॉबी, और उसके साथ-साथ उसमें काम करना, और जो शौक है उसमें काम करना। यहाँ पर मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि माशाल्लाह आपकी एक डिज़ाइनर शॉप है केक की, और आप इसमें माशाल्लाह से तकरीबन आज से 3-4 साल से आप इस पे काम कर रही हैं। तो हुँ, हुँ। कैसे आइडिया आया, और जर्मनी में आके ये शॉप खोलने का आइडिया कैसे मतलब डेवलप हुआ? जब जर्मनी में आई तो बिल्कुल भी इरादा नहीं था। मेरा बैकग्राउंड इंग्लिश लिटरेचर में है, तो ये तो कभी सोचा भी नहीं था। घर में हाँ, पाकिस्तान में भी मैं अपने क्लास फेलोज़ के लिए अपनी सालगिरह पे या अपने मेरे जो भांजियाँ भतीजी। होती थी, उनकी उनकी सालगिरह होती थी, तो उसपे वही जो टिपिकल होता है ब्लैक फॉरेस्ट केक या फ्रेश पाइनएप्पल केक, वो मैंने ज़रूर बनाया पाकिस्तान में, मगर इससे ज़्यादा कोई ये नहीं था कि मैं इस शोबे में जाना चाहती हूँ। एक ख़ास तौर पे हमारी फैमिलीज़ में एक स्टिग्मा भी इससे रिलेटेड होता है कि क्या तुम हुँ, केक की दुकान खोलोगी? अब तुम केक बेचोगी? तो वो हाँ, वो मुझे भी थोड़ा सामना करना पड़ा, मगर मेरे सफ़र का आगाज़ हुआ मेरे बेटे की पैदाइश के बाद और वो 2 साल का था करीब। हुँ, तो उसको एक सेसमे स्ट्रीट में कैरेक्टर है एल्मो, उसका अच्छा, केक चाहिए था और वो मुझे मिल ही नहीं रहा था। मुझे नहीं समझ में आ रही थी मैं कहाँ से बनवाऊँ, कैसे करूँ? क्या मतलब उसके तो मैंने काफ़ी सारा यूट्यूब पे सर्च किया, उस ज़माने में इतने केक आर्टिस्ट भी नहीं थे। तो हुँ, वो देखा कि लोग फॉन्डेंट से कुछ ख़वातीन हैं जिनको मैं फ़ॉलो करती थी इत्तेफ़ाकन फ़ॉलो करना शुरू किया था, तो वो हाँ, फॉन्डेंट से बनाती थीं वो ना। ठीक, और मैंने मैंने भी वो एल्मो का 2D एक फ्लैट कह लें कि आप केक के ऊपर वो एक इमेज सा बनाया। तो वो मेरे बेटे को बहुत पसंद आया। केक मेरी फैमिली में भी बहुत पसंद किया गया कि उसका ज़ायका अच्छा था, उनको पसंद आया। तो मैंने अपनी दोस्तों-वोस्तों के लिए, फिर आहिस्ता-आहिस्ता अपने रिश्तेदारों के लिए जिसकी सालगिरह होती थी तो मैं खुशी-खुशी केक बनाती थी और मेरा वो तोहफ़ा होता था। और अच्छा, हाँ, हाँ, वो क्योंकि मैं उसमें खूब मेहनत करती थी, वो जो कहते थे उस तरह का बनाने की कोशिश करती थी। शुरू के केक मेरे इतने अच्छे भी नहीं थे, अगर मैं अब देखूँ इन द हाइंडसाइट तो वो इतने कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। मगर जो मुझे आता था जैसे क्योंकि मेरी कोई बाकायदा ट्रेनिंग तो थी नहीं उस वक़्त,
तो मुझे जो समझ में आता था मैं अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करती थी, और सबने मुझे, मेरे ख़ानदान में मेरे दोस्तों ने बहुत पज़ीराई की कि वाह! इस तरह का केक तो कोई यहाँ पे बनाता नहीं। और उस वक़्त जर्मनी में भी इस किस्म का कोई ट्रेंड नहीं था, जिसमें हुँ, आप देख सकें कि कोई केक इस तरह का डिज़ाइनर केक आपको आपकी ख़्वाहिश के मुताबिक। बेकरी के केक्स होते हैं, उस वही सिंपल क्रीम के बने हुए केक हैं या इस तरह के हैं, तो वो चीज़ें उस तरह से स्टार्ट हुआ। बट आई थिंक 16 या 17 में प्रॉब्ली मैंने एक इटली में, मिलान में एक इटालियन केक डिज़ाइनिंग का स्कूल है, वहाँ से एक डिप्लोमा किया। हाँ, हुँ, वो डिप्लोमा बाकायदा आगाज़ था मेरे सफ़र का। उसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आप कैसे फॉन्डेंट को डील कर सकते हैं, कैसे बटर क्रीम को डील करते हैं, कैसे फूल एक मतलब बेसिक, बहुत बेसिक लेवल का वो डिप्लोमा था। मगर उसमें सारी चीज़ों के बेसिक आपको सिखा दिए जाते हैं। वो मुझे सर्टिफ़िकेट मिला। तो उस तरह से फिर मैंने और वीडियोस देखी और देखे लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। फिर मैंने स्कल्पचर्स बनाने शुरू किए। बहुत रोज़ाना उस वक़्त मेरा बेटा छोटा था तो मैं जॉब तो बिल्कुल नहीं करती थी, तो मैं हुँ, घर पे थी। तो मैं रोज़, मेरी रूटीन क्या होती थी मैं इतने-इतने से फ़ॉन्डन का पीस लिया, मॉडलिंग पेस्ट का, और मैं शक्ल बनाने की कोशिश करती थी। हाँ, मतलब शबाहत आनी चाहिए उसकी। तो मैंने बहुत रोज़ बाकायदा आई थिंक आई फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऑलमोस्ट मैंने प्रैक्टिस की है। तो वो कर करके फिर वो हुआ कि एक केक मैंने बनाया, वो करीब इतना बड़ा था, मतलब अच्छा खासा ऊंचा केक था वो। एक फिल्म है एलिस इन वंडरलैंड, हुँ, उसमें वो रेड क्वीन है, उसका बनाया था। तो वो उस एक्टर ने ट्विटर पे रीट्वीट कर दिया, वो हुआ तो वो रिकग्निशन भी आपको मिल गई। हाँ, आपको अच्छा लगा कि आपका केक किस तरह का नहीं है, आपको एक रिस्पॉन्स भी मिल रहा है उसमें। फिर मैंने वो एक फ़िल्म है सली, टॉम हैंक्स की फ़िल्म है, हुँ, और उसमें वो एक रियल लाइफ़ पे मबनी एक इंसिडेंट है। कैप्टन सेलेनबर्गर वो थे, उन्होंने एक जहाज़ को, हवाई जहाज़ को हडसन रिवर में लैंड किया था, और वो बहुत ही एक रिमार्केबल लैंडिंग थी। तो अच्छा, मैंने वो बनाया, तो टॉम हैंक्स ने तो नहीं, मगर कैप्टन सेलेनबर्गर जो असली सली थे, उन्होंने वो रीट्वीट कर दिया। ओह! अच्छा, फिर मैंने एक डंबलडोर का स्कल्पचर बनाया। वो दुनिया के बेहतरीन जो स्कल्पचर्स थे, वो उस ज़माने में ग्लोबल शुगर आर्टिस्ट वो नेटवर्क था। हुँ, वहाँ पे उन्होंने हर साल तकरीबन हर कैटेगरी में 10 से 12 पूरी दुनिया से वो लोग सेलेक्ट करते थे, जिनके अच्छा, काम उन्हें पसंद आते थे उस फ़ील्ड में। अरे तो स्कल्पचर में मेरा सेलेक्ट हो गया। वाह! तो इसी तरह से रिकग्निशन मिलती रही, मुख्तलिफ कंपटीशन में हिस्सा लिया, वहाँ पे इनामात मिले, हुँ, रिकग्निशन मिली। तो आई थिंक वो आपको अच्छा लगता है कि आप हुँ, काम कर रहे हो, मुनफरिद है, लोग पसंद भी कर रहे हैं, आप कुछ डिफरेंट कर रहे हो। तो वो बिल्कुल, उसी तरह से सिलसिला का आगाज़ हुआ। 2019 में मैंने यहाँ पे जर्मनी में एक आपको बगैर इजाज़त के आप केक की दुकान नहीं खोल सकते। बिल्कुल, बिल्कुल, तो वहाँ पे मुझे एक इम्तिहान पास करना पड़ा, जिसमें ना सिर्फ मार्केटिंग का पूरा वो होता है, जैसे बीबीए टाइप का एक एग्ज़ाम हुँ, होता है, वो क्लियर करना पड़ता है, जिसमें आपको पूरे लॉज़ सिखाए जाते हैं बिज़नेस से रिलेटेड, बिज़नेस डीलिंग से रिलेटेड, आपके एम्प्लॉइज़ के आपके ऊपर क्या राइट्स हैं, आपके एम्प्लॉइज़ के ऊपर क्या राइट्स हैं, आपके हुँ, कस्टमर्स के ऊपर क्या राइट्स हैं, गारंटी क्या होती है, वो जैसे आपने सुना होगा कि जर्मनी में 14 दिन का वो होता है, मगर वो किन चीज़ों पे अप्लाई करता है, तो वो सारी चीज़ें आपको लीगल उसमें नो हाउ पूरा था। पता वो लगा। क्लियर किया, फिर एक पेस्ट्री का एग्ज़ाम था, वो क्लियर किया। तो वो परमिशन मिलने के बाद 2019 अक्टूबर में मैंने अपना बिज़नेस रजिस्टर किया है। तो अच्छा। इस तरह से मेरे सफ़र का अच्छा तो आगाज़ हुआ। इसमें जैसे आपने अभी बताया कि इतनी ज़्यादा मेहनत है इसके पीछे ज़ाहिर जो आपने अपना कारोबार स्टार्ट किया है। तो स्टार्ट करने के लिए कितना अमाउंट जो है वो
इसकी लागत या इसकी ज़रूरत होती है कि इंसान के पास अगर इतना अमाउंट है तो वो ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है? डिपेंड करता है कि आप कौन से शहर में हैं। आप अगर लकी हैं तो आपको कोई इस तरह की केक की शॉप मिल जाती है, जो ऑलरेडी जो सारी पूरी इक्विप्ड होती है, एंड वो बंदा जो है ये सेलिंग आउट, तो हुँ, आपको वो मिल जाए तो आपकी लक है। बट अदरवाइज अगर आपको स्क्रैच से सारी चीज़ें खरीदनी हैं, आपको किचन के इक्विपमेंट्स खरीदने हैं, आपको वर्क टेबल खरीदनी है, आपको किचन की हाइजीन, आपको इंस्पेक्शन करवानी पड़ती है जर्मनी में कि किचन उसके मुनासबत से है कि नहीं है कि यहाँ पे केक बेक हो सके, तो वो बिल्कुल, परमिशन लेना, सारा करना, फिर आपको पेंट से लेके आपको किचन में एक नॉर्मल सिंक के अलावा एक हाथ धोने के लिए सिंक अलग होता है, वो उसमें बिल्कुल। आप कोई बर्तन नहीं रख सकते। तो वो सारे रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के साथ साथ आई थिंक आपको यू यू कांट स्टार्ट 15 15-20 हजार से कम हाँ, आप सोच भी नहीं सकते। कि इनकी मशीन्स वगैरह होती हैं, जो भी बेकिंग के ओवन्स होते हैं, उसके अलावा जो भी बेकिंग की चीज़ें, जो भी डेको की चीज़ें होती हैं, इन सबको खरीदने के लिए कम से कम आपके अंदाज़े के मुताबिक 15 से 20,000 यूरो होने चाहिए। हम्म। अच्छा। जर्मनी अच्छा में कम से कम। जी, जी, जर्मनी में बिल्कुल। कि आप बाकायदा आप जैसे बिज़नेस के तौर पे ये कर रही हैं, तो क्या इसमें आपको लगता है कि इतनी इसमें यहाँ जर्मनी में रहते हुए इस बिज़नेस में इतनी वर्थ है कि इसको आगे बढ़ाया जाए एज़ ए बिज़नेस, ओन बिज़नेस के तौर पे? जी, बिल्कुल। देखिए, बिज़नेस का किसी भी बिज़नेस का एक असूल होता है। इसके अलावा भी मैंने वैसे बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई, मैंने यहाँ पे मार्केटिंग के और भी कोर्सेज़ किए थे। तो हाँ, मार्केटिंग में आपको सिखाया जाता है कि आपके पास क्या यूएसपी है, आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, आपकी प्रोडक्ट कैसे डिफरेंट है। आप अगर मार्केट जिस चीज़ से सैचुरेटेड है, जो चीज़ हर गली कोने में मुयस्सर है, वो लोग आपसे आके क्यों खरीदेंगे? हुँ, उनका उसमें कोई मतलब आप कुछ डिफरेंट नहीं ऑफर कर रहे। तो आपके प्रोडक्ट जो भी है, जो आप मार्केट में पेश कर रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। उसका अंदर एक इनफरादी खूबी होनी चाहिए कि वो दूसरों से मुख्तलिफ है। हाँ, तो अगर वो दूसरों से मुख्तलिफ होगी, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल, अम, बिल्कुल। तो ये मेरा ये था कि मैं स्कल्पचर्स बनाती हूँ। अब जैसे हुँ, कि ये एक स्कल्पचर है, ये मैंने बनाया, ये चॉकलेट का बना हुआ है, राइट? तो ऑलराइट। ये लाइफ साइज है और मतलब इस तरह का है, मैं बनाती रहती हूँ, अभी भी एक इन प्रोसेस है। तो ये कोई और नहीं बनाता जर्मनी में, कोई और हाँ, बना के सेल नहीं करता। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे बगैर कुछ तरद्दुद किए इतनी मीडिया अटेंशन मिली जर्मनी में कि अब मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। डॉयचे वेले, ZDF, RTL, Hessische Rundfunk, पता नहीं कौन-कौन से चैनल, अब तो मुझे नाम भी भूल गया है। फिर वो ZDF पे एक प्रोग्राम आता है, Fernsehgarten, वो संडे को प्रोग्राम आता है और उसमें वो होस्ट काफ़ी मशहूर हैं, काफ़ी पुरानी हैं। तो उनके साथ उन्होंने मुझे इनवाइट किया अपने स्टूडियो में, वहाँ पे मैंने एक बेसिक सा केक बना के दिखाया। तो आपके अगर काम डिफरेंट नहीं होगा तो कोई आपको क्यों खामखा में मार्केट बिल्कुल, करेगा। उस वक़्त तो ये था, आप अगर कोई भी काम शुरू कर रहे हैं, अगर आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे वो खाने से लेके कपड़ों का हो या कोई भी हो, बिल्कुल। अगर मार्केट में 70 लोग वो ऑफ़र कर रहे हैं, हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो तो फिर व्हाई आपको वुड थोड़ा-सा एनीवन। मोटिवेट तो दिखाना पड़ता है अपने आप को। जी, बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा इसमें आपने जैसे माशाल्लाह आप अपने एक शॉप भी खोल ली है, उसके अलावा आप एज़ ए बिज़नेस के तौर पे भी इसको लेके चल रही हैं। तो क्या आगे इरादा है कि कुछ कोर्सेज़ करवाए जाएँ, शॉर्ट कोर्सेज़ करवाए जाएँ, उन लोगों के लिए जो अपना नया कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं? जी, मैं कोर्सेज़ तो मैं मेरे पास लोग आके करते रहते हैं, मतलब सिंगल पर्सन या कोई अगर अपनी पार्टी में कोई मगर वो केक रिलेटेड होते हैं कि अच्छा, किसी ने डेकोरेशन का कोर्स करना है, फ्लावर मेकिंग का कोर्स है या इस तरह के हैं।
तो वो लोग आके करते हैं, मगर अभी तक बिजनेस काउंसलिंग का हालांकि मेरे पास अच्छा खासा अब तो एक्सपीरियंस है, आई कैन डू बिजनेस काउंसलिंग बिल्कुल। ऑल्सो, कि आप कैसे अपना पूरा बिजनेस सेटअप करने से लेके बिजनेस प्लान लिखने से लेके, मतलब आपको जितना आसान लगती है ना चीजें, उतनी होती नहीं है। मैंने बिल्कुल। बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो अब अच्छे केक बना रहे होते हैं, मगर जर्मनी में आपके लिए हर चीज, क्योंकि आपको बाय द बुक करनी पड़ती है, आपको बिजनेस प्लान बनाना पड़ता है, अपने मार्केटिंग का आपको एनालिसिस करना पड़ता है, मार्केट एनालिसिस के बाद आपको अपने कस्टमर देखना पड़ते हैं कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन होगी, किसको आप चूज करेंगे। तो वो सारी चीजें करने में लोग इंटरेस्टेड नहीं नजर आते, इसी वजह से वो फिर अपना बिजनेस नहीं स्टार्ट कर पाते। तो ये हुँ, चीजें एक दफा मुश्किल है। अगर आपको कभी कोई है जो स्टार्ट करना चाहते हैं, इफ समवन नीड्स माय हेल्प, आई एम ऑलवेज विलिंग टू हेल्प, तो वो तो कोई मसला नहीं है, मगर हिम्मत करनी चाहिए थोड़ी सी। बिजनेस का बिल्कुल। असूल है कि आप क्या होगा, आप इतना ज्यादा इन्वेस्ट मत कीजिए, ठीक है, आप बट अगर आपने करना है और आपको लगता है कि आप कुछ डिफरेंट ऑफर कर सकते हैं मार्केट में, तो जरूर कीजिए, क्योंकि हुँ। ट्राई किए बगैर तो आप कभी नहीं जान सकते कि आप कामयाब होंगे या नाकाम होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। लगता है कि जर्मनी में एक वो कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ा एक हौवा-सा बना लिया गया है कि बिज़नेस जो है जनाब, और वो भी ख़ास तौर पे बेकरी का बिज़नेस जो है वो काफ़ी उसके पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है, उसके लिए आपको हाउस बिल्डिंग यहाँ पर ज़रूर करना पड़ती है। ये सब चीज़ों की वज़ह से लोग थोड़ा-सा मुझे लगता है कतराते हैं या वो करना नहीं चाहते हैं। मगर जैसे बेकिंग का है, एक बेकिंग एक आजकल ख़वातीन की हॉबी भी होती है और वो घर बैठे भी ये चाहती हैं कि अपना बिज़नेस कर लें, मगर घर बैठे यहाँ जर्मनी में हो नहीं सकता है बिज़नेस। तो उसके लिए ज़ाहिर-सी बात है इस तरह की शॉप्स या इस तरह के कोर्सेज़ ज़रूर करने पड़ते हैं ताकि आगे वो काम कर सकें। तो आप मुझे बताएँगी कि आपने भी लास्ट कोर्स जो करवाए हैं, वो कितने तक की रेंज के होते हैं, कितने दिन के होते हैं और कब से कब तक के होते हैं? क्या हिसाब-किताब होता है? कुछ कोर्सेज़ के बारे में अगर आप बताना चाहें? ये डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मैंने फोक्सोशूलर यहाँ पे है जो सेमी गवर्नमेंट इदारा है, वहाँ पे मैंने फिगर मॉडलिंग की कोर्सेस भी सिखाए हैं। तो वो फिगर मॉडलिंग 2 दिन का कोर्स होता है, जिसमें आप ह्यूमन एनाटॉमी बेसिकली, वो इतने आप मतलब क्या कह सकते हैं, 7-8 इंच के आप फिगर्स बनाना सीखते हैं, चेहरा कैसे बनाया जाता है, आर्म बाजू कैसे बनाए जाते हैं, जिस्म की प्रोपोर्शंस कैसे आप कर सकते हैं, और कौन सा प्रोडक्ट आप यूज करेंगे उसके लिए, बालों के लिए कौन सा प्रोडक्ट यूज होगा, कौन से टूल्स हैं जो आपके लिए। तो वो आई थिंक वो 2 दिन का कोर्स था। और फोक्सोक शूले में ये होता है कि वो आपको यू डोंट गेट पेड फॉर द कोर्स इटसेल्फ, आपको पर वो एक डॉसेंट के तौर पे, क्या कहना चाहिए, अब उसका इंग्लिश वर्ड मुझे भूल गया है, कि आपको इनवाइट करते हैं वो एज अ गेस्ट टीचर कह लें आप। तो हाँ, आप एज अ गेस्ट टीचर आप वहाँ पे टीच करते हैं, तो आपको उसका एक सम मिलता है, मगर कोर्स का नहीं मिलता। बट बिल्कुल। आई हैव ऑफ मतलब मैंने यहाँ पे फ्लावर मेकिंग के कोर्स किए हैं, वो 1-1 दिन के होते हैं। वो सुबह से लेके सुबह 10 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक होते हैं। अगर हुँ, आप केक डेकोरेटिंग का करना चाहते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट टू लर्न, उसकी ड्यूरेशन उसके ऊपर डिपेंड करती है। अभी कुछ दोस्तों के साथ अभी मेरा ये भी प्लान था, अभी स्कूलों के साथ मेरा प्लान है कि कपकेक्स के डेकोरेशन के कोर्स बच्चों के साथ, कि बच्चों की बर्थडे पार्टीज का ये एक होता है कि आप बच्चे खुद अपने कपकेक्स डेकोरेट करें, तो वो एक एक्टिविटी हो जाती है बच्चों के लिए। तो बिल्कुल, वो बिल्कुल। है, तो वो द डिपेंडिंग ऑन व्हाट द क्लाइंट वांट्स, तो उस हिसाब से हुँ। फिर मैं उसका टाइम और उसकी प्राइस डिसाइड करती हूँ। हुँ। अच्छा, जर्मनी में ज़्यादातर ये भी प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो आपने ज़ाहिर है फिगर बनाना होता है, केक अगर हम बनाने के लिए अगर चीज़ें वग़ैरह लेते हैं, तो दूसरा ये होता है कि यहाँ पर सबसे पहले मसला जो आता है वो ये आता है कि एक तो हलाल-हराम का, कि यहाँ पर चीज़ें ज़्यादातर जो होती हैं वो उनमें ये प्रॉब्लम होती है कि कुछ हलाल होती है, किसी में जेलेटिन शामिल होता है और किसी में जेलेटिन शामिल नहीं होता है। और दूसरा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि क्रीम्स कौन-सी यूज़ की जाए, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से 4-5 क्रीम्स होती हैं जो कि जो नई ख़वातीन होती हैं, जो करना भी चाहती हैं काम, उनको नहीं पता होता है। तो क्या सिंपल केक और उनकी क्रीम्स की अवेयरनेस भी आपके कोर्सेज़ में शामिल होती है? जी, बिल्कुल। बेसिकली तो जो मैं केक्स बनाती हूँ, वो हलाल होते हैं, वो कोशर हुँ, होते हैं।
उसके अंदर कोई जेलेटिन इस्तेमाल नहीं होती। क्योंकि ना ऐसी चीज़ जो मुझे लिमिटेड कर दे क्लाइंट के हिसाब से। मेरे क्लाइंट्स मुस्लिम भी हैं, मेरे क्लाइंट्स क्रिश्चियन भी हैं, मेरे क्लाइंट्स जूस भी रहे हैं। तो मुझे एक ऐसी प्रोडक्ट बनानी है जो मुझे कहीं किसी भी हिसाब से लिमिटेड ना करे। तो बिल्कुल, अगर आप ऐसे क्रीम्स अगर हैं तो मैं बटर क्रीम यूज करती हूँ। बता है तो उसमें कोई जेलेटिन, कोई किसी किस्म का कोई और प्रोडक्ट नहीं डलती। आप वनीला है, वनीला आजकल वाटर बेस्ड और हलाल आपको बहुत सारे वनीला मिल जाते हैं। आप हुँ, वनीला शुगर यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सारी बेकरीज में वनीला शुगर ही यूज होती है क्योंकि इट्स कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्सो फॉर बिल्कुल, वनीला शुगर यूज करें। अगर आप क्रीम यूज कर रहे हैं तो जो लोग जर्मनी में रहते हैं वो जानते हैं कि जानस्टाइफ मिलता है, बिल्कुल, जानापार्ट मिलता है। इस तरह के पाउडर्स हैं जो कि प्लांट बेस्ड होते हैं और जो बिल्कुल, आपकी क्रीम को स्टेबलाइज करते हैं। वो थिकन नहीं करते, वो कुछ नहीं करते। आप उसमें पाउडर शुगर डालेंगे अपनी क्रीम में और वो स्टेबलाइज करने के लिए आप जानापार्ट डालेंगे। हुँ, जानापार्ट का आप कोई भी रेसिपी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, हर 100 ml के लिए आपको 1 टीस्पून जानापार्ट यूज करना होता है। सही, मेरे लिए गो टू जानापार्ट होता है। इट्स प्लांट बेस्ड, बहुत कन्वीनियंट है। अगर वैसे तो मैं जाने वाले या क्रीम वाले केक्स नहीं सेल करती, मगर अगर फैमिली ओकेजन्स हैं या जैसे मेरे बर्थडे, फैमिली में कोई बर्थडे है, मेरे जो पाकिस्तानी दोस्त है उनको क्रीम वाले वो फ्रेश पाइनएप्पल और वो जो चॉकलेट वाले केक हैं वो पसंद है, तो उनके लिए जब भी मैं बनाती हूँ तो फिर मैं ये यूज करती हूँ बेसिकली। शॉपर्स में आपके साथ कितने मीटर-बाइटर काम करते हैं? कितने लोग हैं? और क्या बाकायदा आपके पास शोरूम टाइप का है या आप ऑन द बुकिंग लेती हैं सब? मेरे केक्स बुकिंग के साथ हैं, तो इस तरह से यू कांट जस्ट वॉक इन टू माई केक शॉप। मेरी एक वो फैमिली लाइफ भी है, तो उस हिसाब से मेरे दो हैं लोग जो मेरे साथ काम करते हैं और केक डिलीवरीज में मेरी हेल्प करते हैं, केक डेकोरेटिंग में। फिर आई हैव अ क्लीनिंग स्टाफ जो वीकेंड पे एक थरो मतलब डीप क्लीनिंग जो होती है आपकी किचन की, क्योंकि आपने केक डेकोरेट वो आपको पता भी नहीं होता वो चीनी और मैदा कौन कौन से कोनों में घुसा हुआ होता है। बिल्कुल। तो वो आई हैव अ क्लीनिंग स्टाफ आल्सो, वो जो वीकेंड पे एक थरो क्लीनिंग करते हैं, तो वो हाँ, हाँ, उसके हाँ, बगैर तो यू कांट डू। हाँ। और ऑर्डर पे होता है कि आई ट्राई एंड बुक केक्स 2 हफ्ते मिनिमम 2 वीक्स अहेड। तो उससे ये होता है कि मुझे बेकिंग और वो सारा कुछ मैं इजीली प्लान कर सकती मुनासिब समझे तो ये बता सकती हैं कि कितनी आपकी फीस होती है एक कोर्स की ताकि अगर वो लोग जो देख रहे हैं जिनको इंटरेस्ट है वो आपसे राब्ता कर सकें? जी। स्टार्ट होता है 90 यूरो से। बेसिक जो है बटर क्रीम कोर्स जो है बेसिक डेकोरेशन के साथ, वो उसमें यू ऑल्सो गेट द केक ऑल्सो। आपको सिर्फ वो डेकोरेट नहीं करते, आप वो जो केक तैयार करते हैं आप घर लेके जा सकते हैं। सो हाँ, दैट इज अ रीजनेबल। वो बेसिकली बेसिक बटर क्रीम कोर्स इसलिए नहीं है कि मैं उससे पैसे बना सकूं। वो एक कहना ये चाहिए कि लोगों में थोड़ा-सा अवेयरनेस पैदा करने के लिए बटर क्रीम के होते हैं। तो हुँ। अगर आप उससे बढ़ के अगर आप फिगर मेकिंग, स्कल्पटिंग जहाँ जो सीखना चाहते हैं डिपेंडिंग उससे फिर प्राइस। तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने कीमती वक़्त में से हमारे इस शो के लिए टाइम निकाला। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया मीरा, बहुत शुक्रिया।